नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए तो काफी गजब का रहा है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो डीबॉक्स नाम से चलती है और कंपनी करती क्या है, ये कहती है कि इनका मशीनरी का कामकाज है जो कि खास करके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है जो कि खास करके जिसके एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कर प्रोसेस करने के लिए प्रोडक्शन पर क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा इनका होटल डिवॉक भी इनके पास है जिसका होटल इंडस्ट्री की बात कहती है और कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। और लिस्टेड के साथ साथ की यदि हम बात करें तो कंपनी की बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हैं कहते हैं होटल डिबॉक्स आईएनसी है, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम काज करती है और कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचती है, बनाती शायद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डील करती है। चलिए अब इसको लेकर के जब हम एनएससी लिस्टेड कंपनी है और इसको बताओ दोस्तों, पॉलिटिकल कॉल एक्शन के तहत ट्रेडिंग होता है। जो भी निवेशक इसमें जिनका इंटरेस्ट बना होगा उसकी बात करें तो हमने कहा कि निवेशकों का इंटरेस्ट गजब है। वो क्यों क्यों गजब है पता है? दो चीज को जरा लिंक करिए मार्केट की। सोचिए, सोचने वाली बात है। 53 करोड़ का मार्केट कैप है, एक ऐसी दुकान जहां पे 53 करोड़ की टोटल उनकी मार्केट कैप रही और 53 करोड़ के मार्केट कैप में जो निवेशकों का इंटरेस्ट बना वो पता है कितना है? 60,000 से ज्यादा की बात है। ये तो सितंबर तक का डेटाबेस था ना। और मार्केट में लगातार अप डाउन का सिलसिला चला है और लगातार ये ऑपरेटर के हैंड की स्टॉक रही है, जहां पे लगातार हमने देखा कि सितंबर के महीने में, इसी महीने की बात है, अच्छी खासी बल्क डील सामने आई है जहां पे 10-10 लाख 20-20 लाख शेयर को खरीदा और बेचा गया। आम निवेशकों के पास से क्या निकला क्या गया, क्योंकि ये बल्क डील से सेंटिमेंट बनता है कि वॉल्यूम आ रही है, मतलब मार्केट में इंटरेस्ट बनता है। ऐसी प्रमोटर के पास कुछ होल्डिंग बची नहीं, करीब 9-10% के आसपास होल्डिंग है। कंट्रोल नहीं है प्रमोटर के पास, आम पब्लिक के पास पूरे के पूरे कंट्रोल है, 90% से ज्यादा की बातें कहती है। लेकिन यदि आप इस आप यदि एक फार्मूला के बेसिस पे किसी स्टॉक को सर्च ये करते हैं कि शायद मुझे जो स्टॉक है वो बुक वैल्यू से छोटा मिल जाए, इंट्रिंसिक वैल्यू से छोटा मिल जाए, इस तरह के स्टॉक मिल जाएंगे। लेकिन क्या उसका ग्रोथ उस लेवल पे कर पाती है या नहीं कर पाती, एक सवाल बन जाती है। यहाँ पे देखा गया कि बुक वैल्यू से केवल 24% ही बढ़ी है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू से तो काफी नीचे देखने को मिला है। हायर टू हायर 11 रुपए तक गया था, लोअर लगातार इन्होंने अपनी बॉटम टू बॉटम को में एक नई जगह क्रिएट कर ली। नंबर ऑफ शेयर मार्केट में 16 करोड़ 30 लाख की नंबर ऑफ शेयर थे, जिसकी वजह से आज मार्केट की कैप करीब 50 से 53 करोड़ का आंकड़ा देती है, जिसमें कैप कह सकते हैं कि 50 से लेकर के 60,000 शेयर होल्डर इस कंपनी में। यदि अर्निंग पर शेयर की सवाल देखा है तो कंपनी 35 पैसे की अर्निंग करती है। डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, आर से 4% से 5% के बीच में झेलती नजर आती है। लेकिन यदि केवल और केवल हमने बुक वैल्यू के हिसाब से देखा, केवल इंटरेस्टिक वैल्यू के इंडस्ट्रियल के पी के हिसाब से देखेंगे तो ये भी लगता है कि अभी आज भी यहाँ पे पूरा का पूरा दुकान खाली है, यहाँ पे जाया जा सकता है। लेकिन जब आप इन नंबरों को देखेंगे तो शायद लगता है अच्छा, कंपनी ऐसे भी हो सकती है जो जितना प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का पता है कितना? 1800%। प्रॉफिट का 1800% मार्केट में उधार पड़ा। यदि आपको सिंपल बात कहूं, जो आपने 100 रुपए की प्रॉफिट सेविंग दिखाई अपने पॉकेट में, लेकिन आपके पॉकेट में पैसे तो नहीं आए, लेकिन आपके मार्केट में जो प्रोडक्टिविटीज था वो 1800% से ज्यादा था। 1800 रुपये अब मार्केट में आपके उधार पड़े हैं और आप कहते हैं हमारे पास 100 रुपए का प्रॉफिट भी हमने कमाई, सेव किया। तो ये कैसी चीजें निकल के आती? जहां तक कंपनी में करंट रेशियो के नंबर की बात करें तो उसको 2.45 का कहती है। डेट्स बिल्कुल फ्री है, कर्ज फ्री कंपनी, उसमें कोई कोताही की बात नहीं है। कंपनी 2007 में बनी थी। डिवोक इंडस्ट्री लिमिटेड डील इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड माइनिंग का कामकाज कर
लेकिन माइनिंग का कामकाज तो यहाँ पे देखने को मिली नहीं। ये माइनिंग की कामकाज तो नहीं देखने को मिलती है यहाँ पे। प्रोडक्टिविटीज में इनके पास दिखती है कि होटल्स हैं और ये एग्रीकल्चर्स में डील करती है। इसमें ये कहती है जो इसके पास सेल्स एंड मार्केटिंग करती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बनाती है। और होटल में क्या है इनके पास, जरा देखने की कोशिश करें तो होटल्स डिवॉक्स आइन करके इनके पास एक होटल है जहाँ पे होटल सर्विस डिटेल्स की बात कहती है। ये एक इनके पास होटल की बात कहती है जहाँ पे शायद होटल कहाँ पे है, टैंक डिलीवर की बात कहती है इसमें कि टैंक ये सब सप्लाई करती है। कहती है जो एक्सप्रेस सर्विसेज की बात कहती है होटल में, कहती है कि लैंडमार्क होटल इन द दियोलीज राजस्थान की बातें करती है। इसके अलावा इनके पास दियोली के अंदर एक होटल्स हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो सेल्स एंड मार्केटिंग भी करती है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या करती है, मार्केटिंग के अंदर इसका सेल्स मार्केटिंग में कोई ऐसा आंकड़ा देती नहीं है। ये कहती है कि एक्सटेंसिव इंक्वायरी इन द लाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ द डिलीवरी वेराइटीज मेड्स, मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों जिन्होंने क्या गुड्स ऑफ द सेल्स ऑफ द मार्केटिंग को लेकर कहती है। क्लाइंट विथ मीटिंग को लेकर के उन्होंने दर्ज किया है। इसके अलावा टीम वर्क को लेकर के उन्होंने दर्ज तो किया, लेकिन मुझे मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। चलिए इनके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में देखा है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर कंपनी कहती है कि जो काम है उसमें फॉर्मिंग द बॉन्ड्सलेस इंडस्ट्रीज कवरिंग द डाइवर्स पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो कि प्रोसीजरल वाली चीज़ें होती है जिसमें कि मेथड्स हैं, जहाँ की एग्रो नॉरिशमेंट्स जनरेशन की बात कहती है, एग्रीकल्चर एसेट्स की बात कहती है, हार्डवेयर जो कि इक्विपमेंट्स को लेकर कहती है, उस पर कंपनी का कामकाज है। इसमें प्रोडक्ट के अंदर ये कहती है कि इनके पास प्रोडक्ट में चाहे वो टेलर की बात किया जाए, इसके अलावा इनके पास जो एग्रीकल्चर में खास करके खेती के लिए यूज़ होता है जो कि फार्मिंग में, उसको लेकर अलग अलग मशीनरीज को लेकर के इनका कामकाज प्रोडक्टिविटीज पे कर रही रहती है। मार्केट की स्ट्रेटजीज के बारे में जरा क्या कहती है, यदि मार्केट में आप इस चार्ट को देखेंगे तो चार्ट पिछले 6 महीने से ट्रेंडिंग कहता है कि यहाँ पे अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन एक ही बार में धड़ाम से गिर गया। एक साल के चार्ट में धड़ाम से गिर गया 70% तक की मूव। पिछले 5 साल में स्टॉक में अल्टीमेटली 95% की क्या हुआ, डिमांड घट गई इस स्टॉक को खरीदने को लेकर। तो मार्केट में ईयरली बेसिस पे ग्रोथ क्या था, तो सेल्स को लेकर के कंपनी ये दर्ज करती है जो हम यहाँ से 2020 से लेकर के 23 तक तो काफी बेटर थे। 24 में आके हमारी गिरावट हो गई, और गिरावट कितना था, 32% से लेकर के नेट इनकम में 32% की गिरावट दर्ज कर। क्वार्टरली बेसिस का डेटा कहता है कि वाई बेसिस पे तो लंबी गिरावट थी, लेकिन हम क्यू बेसिस पे अपनी पोजीशन पे क्रिएट बने हुए थे। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कहती है जो कंपनी पिछले साल की, जबकि सेल कितना ज्यादा हुआ था उसके मुताबिक 100% तक की उन्होंने अदर्स टोटल इनकम इन क्या किया, वृद्धि दर्ज कर। इसको लेकर के जब हमने इन पार्टों को समझने की कोशिश किया इस कंपनी का, जहां पे 60,000 से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो समझ में आया कि 70 करोड़ की मार्क जो टोटल सेल्स था, इसके बेसिस पे कंपनी ने 5 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग की। अर्थात देखिए मैं यदि इसको बात करूं तो मार्केट कैप 53 करोड़ वाली कंपनी पास यदि पूरे साल में 12 महीने में कितनी करोड़ की, अल्टीमेटली 70 करोड़ की सेल्स करती है, तो कुछ बड़ी तो रैली क्रिएट करना चाहिए था। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की डेटा कहती है जो ये अपने 13 और लास्ट H1 में करीब 29 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट कर, चलिए उसके बेसिस में कंपनी ने करीब 5-6 करोड़ के प्रॉफिट बुक किया। रेशियो को लेकर के देखने के बाद थोड़ा अचंभित मन किया, तो आखिर कोई ऐसी बिजनेस है जो बिजनेस इनकी होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचने से बिलोंग करती है, या सेल्स एंड मार्केटिंग से बिलोंग करती है, जिसका पैसा ये बेच तो दिए लेकिन पैसा इनके पास कब तक नहीं आया, 270 दिन तक पैसा नहीं आया। मतलब आप यदि सीधा सीधा देखें तो 9 मंथ में इंडिया में यदि आप देखते हैं तो शायद एक पूरे के पूरे साल खत्म हो जाता है, नई जनरेशन आ जाती है। बात कहूं तो उसके मुताबिक पैसे अटके पड़े, जो इनको ये दर्ज कराती है कि आपने प्रॉफिट तो दर्ज किया कि आपने 8% की नेट इनकम मार्जिन जनरेट किया, सेविंग किया। इस सेविंग के पीछे आप सोचिए, आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। आपने 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग किया,
दर्ज किया, जो हमने 100 रुपए की प्रॉफिट सेव किया, कमाई। इसके पीछे जो आपने सेल किया था, सेल के बेसिस पे जो मार्केट की आउटस्टैंडिंग थी वो 150 रुपये का था। क्या था? किसके बेसिस पे? सेल के मुताबिक। आपने सेल किया 100 रुपए का, आपकी मार्केट में उधार थी 150 रुपये। तीसरी बात, जो आउटस्टैंडिंग पार्ट था, उस आउटस्टैंडिंग पार्ट को यदि आपने इसके मुताबिक देखा, प्रॉफिट के मुताबिक, तो ये समझ में आया कि ये तो 1800 रुपये का हो गया। और पैसे कब आते हैं? 9 मंथ में के बाद। तो इनके क्या दिखाती है? हायर रिस्क की बातें कहती है। इसके अलावा यदि आप इनकी बैलेंस शीट की पोजीशन को समझने की कोशिश करेंगे तो कंपनी में हुआ क्या? कंपनी ने 15 करोड़ की फिक्स एसेट्स बना के रखी है। अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी के पास कोई बोरोइंग्स नहीं है। ठीक है, एसेट्स इनके पास हैं। और एसेट्स में जो सबसे ज़्यादा एसेट्स का तादाद देखने को मिला वो इन्वेस्टमेंट नहीं, केवल और केवल अदर एसेट्स के अंदर की बातें को रखती है, जिसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी के पास पैसा पड़ा है तो वो मार्केट में ही पड़ा है 101 करोड़ का। ऐसा लगता है कि शायद पैसा जिनको उन्होंने शायद बिकवाली किया तो शायद पैसा दिया नहीं, या वो लेके भाग गया, या बैड डेट्स हो गया, या सब। क्योंकि 90 दिन से सीधे 3 महीने से सीधे 9 महीने हो जाना क्या दर्ज करती है? जबकि निवेशकों के इंटरेस्ट में हमने ये देखा कि इसमें केवल और केवल ऑपरेटर्स के हाथों में काम कर रही है, जैसा देखने को मिलती है। अब जैसे जिसके सबसे आप बल्क डील का सामना हमने देखा है यहाँ पे, उसके मुताबिक की बात करूँ, सीजीआर के मुताबिक कंपनी ने उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं किया कुछ पीरियड को छोड़ करके। स्टॉक प्राइस में लगातार डिक्लाइनिंग का मोड बना हुआ है। पीयर्स के मुताबिक, चाहे अदानी एंटरप्राइजेज हो, डीबॉक्स हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं डाला निवेशकों, उसके मुताबिक काफ़ी कम इंटरेस्ट है। स्टॉक प्राइस आज भी काफ़ी नीचे पैदान पे चलती नजर आती है, एज पर द बुक वैल्यू, एज पर द। इसकी अच्छी बातें क्या निकल गया? तो अच्छी बातें ये कहती है कि फेवरेबल में जो कंपनी डेट्स फ्री था, बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड करता था, प्रॉफिटेबिलिटी का जो सीजीआर गुड प्रॉफिट की बात कहती है। डिमेरिट कहते हैं कि इनका प्रोमोटर का होल्डिंग कम था, कंटीजेंट लायबिलिटी 50 करोड़ के आसपास की बातें कहती है। हाई डेटर्स रेशियोज की बातें कहती है। इसके अलावा होल्डिंग्स जो है डिक्रीज करती जाती है, लास्ट 3 साल में करीब 55% से ज़्यादा की बात इनको डिमेरिट दर्ज। तो देखा जा सकता है रिस्क कितना है, रिस्क बेसिस पे रिटर्न क्या क्रिएट करती है। और यहाँ पे कुछ बल्क डील सामने देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट की सेंटीमेंट ऐसा बना। तो सिंपल से दोस्तों बात है, मैं कोई भी स्टॉक को लेकर, कोई भी कंपनी को लेकर कोई एडवाइजरी या रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि आप स्टॉक को बेचो या खरीदो या रखो। बट सिंपल सी बात कहता हूँ, जो जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले मार्केट में, और मार्केट में किस चीज़ का मौका? पैसे वसूलने का मौका मिले तो अपने भाव को भगवान कहते हैं, पैसे भी निकालना चाहिए। ट्रेंडिंग अप ट्रेंड के लिए है तो स्टे किया जा सकता है, लो ट्रेंड के लिए है तो लोअर एसएल किया जा सकता है, सेम ट्रेंड में है तो उसको प्रॉफिट बुक करके दोबारा एंट्री किया जा सकता है। सिंपल सी स्ट्रेटजी की बात कहता हूँ। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और